हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? ये 1976 को ये द्वारा ऐड किया गया था। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पार्ट 4 में ये आर्टिकल नंबर 51 ए अमेंडमेंट पे दिया गया है। ये स्वर्णो सिंह कमेटी रिकमेंडेशन थी। ये किसकी रिकमेंडेशन? स्वर्णो सिंह कमेटी रिकमेंडेशन थी। जब हमने 42 अमेंडमेंट ऐड करी तब पहले हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटी था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड की गई है। क्लियर? चलिए दूसरा मतलब ये 52 अमेंडमेंट के बारे में कुछ जानते हैं। ये शुरू हुआ था 1985 को। दिस इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलने की विरुद्ध कानून ये करता है। ये 52 अमेंडमेंट। इसका शेड्यूल है 10वां। शेड्यूल 10वां में 52 में ये लिखा हुआ है। और इसके मजबूत करने के लिए आगे एक और अमेंडमेंट हुई थी, जिसका है 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्या है कि ये प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में 15% लोकसभा सीट रख सकते हैं। और हमारे स्टेट में सीएम वो अपने असेंबली के अंदर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अपने उससे भी 15% सीट असेंबली के अंदर रख सकता है। और 44 ये क्या है? 44 अमेंडमेंट एक्ट ये शुरू हुआ था 1978 को। राइट टू प्रॉपर्टी। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी ये पहला हमारा फंडामेंटल राइट था। ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था। और अभी इसको कानून अधिकार बनाया दिया गया है, लीगल राइट। ये आर्टिकल 300 के तहत 300 के अंदर लिखा गया है। ये मिलता है। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कैग CAG कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ये क्या है? इसका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका मतलब है कि आर्टिकल 148 के अंदर ये लिखा हुआ है। क्या? कैग के बारे में। कैग क्या करता है कि गवर्नमेंट अकाउंट को ऑडिट करता है। इसका काम होता है कि गवर्नमेंट अकाउंट को ऑडिट करके रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। क्या? किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में पेश करते हैं और आगे जाकर रिपोर्ट जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। क्या? किसके पास? पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। द पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ये बिल रिपोर्ट जाता है। और इसके अंदर कितने लोग होते हैं? 22 लोग। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर होते हैं। इसको दो एस्टीमेट कमेटी और दो कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक अकाउंट कमेटी ये हमारे फाइनेंशियल कमेटी होते हैं। फाइनेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ये तीन फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ये आता है। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिकॉग्नाइज ये क्या होता है? ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक इसको किसको रिकॉग्नाइज किया जाता है? किसके अंदर? ये होता है रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। चलिए दूसरा सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र और राज्यों के बीच इस विवाद को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आता है। किस शक्ति के अंतर्गत आता है? इसका
सही जवाब है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसका मतलब है क्या होता है कि जब सेंट्रल और स्टेट झगड़ने लगते हैं तो इसको आर्टिकल 31 में अकॉर्डिंग सेंट्रल एंड स्टेट झगड़ने ये निपटता है आर्टिकल 131। इसमें यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं होता क्योंकि सीधा प्रेसिडेंट से ये प्रेसिडेंट के अंडर ये होता है। यूनियन टेरिटरी की कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रेसिडेंट सॉल्व करते हैं और स्टेट और सेंट्रल के बीच जो भी कुछ होता है ना वो आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ये इसका सही आंसर है। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रिफर्ड टू द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर व्हिच आर्टिकल। इसका सही जवाब है आर्टिकल 143 के तहत ये आता है। अयोध्या के जो मुद्दे थे इसके आर्टिकल कितने आर्टिकल में ये हो गया, ये 143 के आर्टिकल के अंदर। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। सत्यमेव जयते शब्द की उत्पत्ति किस उपनिषद से हुई है। इसका सही है भाई मुंडाकु उपनिषद, ऑप्शन ए मुंडाकु उपनिषद। चलिए और हमारे कितने हैं उपनिषद, कितने हैं टोटल 108 उपनिषद है। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया है ये, इसका सही आंसर है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। पंचायत के बारे में बात करें तो आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक ये लिखा हुआ है आर्टिकल, जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1993 को। ये 1993 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था और 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाता है और पंचायत बनाने में स्टेट के अंडर ये आता है। पंचायत किसके अंडर आता है, ये स्टेट के अंदर आता है। और नेक्स्ट देखते हैं ये 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में कुछ जानते हैं। ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1993 को, ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ये कहता है ये म्यूनसिपालिटी के बारे में। म्यूनसिपालिटी सब्जेक्ट के कितने सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है, ये 18 सब्जेक्ट के ऊपर ये कानून बना सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। ये क्या हुआ था कि जो 21 साल थे, 21 साल से जो वोट आगे देते थे वो उससे घटाकर 18 साल किया गया, एज को कम किया गया। कितने 18 साल के ऊपर ये वोट दे सकते हैं। जो भी युवा कोई भी पर्सन 18 से अधिक एज होता है वो आर्टिकल 236 के अकॉर्डिंग वो वोट दे सकता है, राइट टू वोट। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट हार जाता है तो क्या होता है कि बजट का आर्टिकल नंबर है 112। इसका आर्टिकल नंबर है जिसके हर क्या कहते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बजट को ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो क्या होता है कि जिसमें पूरे साल किस तरह के से पैसे लाएंगे, रेवेन्यू लाएंगे, इसमें लिखा जाता है। अगर बजट पास नहीं हुआ तो जो सरकार चल रही है वो बेकार है, इसीलिए जो मंत्री पद से उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है ये द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एलोंग विद द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन। जो भी सरकार है उसको रिजाइन देना पड़ेगा। अगर ये संसद में हुआ तब इसको प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। और बजट आता है कहाँ से, ये बजट किसके अंदर ये आता है, बजट लोकसभा के अंदर प्रेजेंट
प्रेजेंट करते हैं, कौन करता है ये? फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए दूसरे सवाल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम इफेक्टेड फ्रॉम। संविधान बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कितना? 9 दिसंबर 1946 को ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले दिन प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे, वो टेम्पोरारी थी। इसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने थे। कौन? एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे। टोटल मेंबर कितने थे? 389 मेंबर थे। इसमें से 15 वोमेन थे। और यहाँ पर इस मीटिंग पे 11 सेशन हुआ था। कितना? 11 सेशन 165 डे से मीटिंग चली। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कितने? कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लागू कब हुआ? लागू हुआ था ये 25 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था ये। और 26 जनवरी हमारा पहला इंडिपेंडेंस ऑफ सेलिब्रेशन किया गया था। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 1950 को ये इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड। प्रियम्बल किसके द्वारा तैयार की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू। ये प्रियम्बल कब ये हुआ था? 30 दिसंबर 1946 में ये प्रियम्बल ऑफ तैयारी की गई थी ये। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कौन थे? ये फंडामेंटल राइट कमेटी में ये थे, फंडामेंटल राइट कमेटी के अंदर थे। और जिस दिन ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उस दिन गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं थे, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हिस्सा भी नहीं थे ये। कौन? महात्मा गांधी। देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ गांधी नोखाली डिस्ट्रिक्ट में थे, हिंदू मुस्लिम झगड़े को निपट रहे थे ये। और सुभाष चंद्र बोस ये कौन थे? ये इंडियन स्ट्रगल नाम पर एक ये ऑटोबायोग्राफी है। सुभाष चंद्र बोस के ये इंडियन स्ट्रगल नाम पर एक ऑटोबायोग्राफी है। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिपब्लिकन स्टेट, गणतंत्र राज्य, हेड ऑफ द स्टेट। क्या? ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स इंडिया, गणतंत्र राज्य ये है इसका सही जवाब, रिपब्लिकन स्टेट। चलिए दूसरे सवाल। which does not participate in the proceeding impeachment of president। इम्पीचमेंट का मतलब हटाना, प्रेसिडेंट को हटाना, पद से हटाना। ये आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है इम्पीचमेंट के बारे में। ये इम्पीचमेंट के बारे में आर्टिकल 61 में लिखा होता है। इम्पीचमेंट का रीजन क्या होता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को उल्लंघन करना। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या होता है? 1/4 मेंबर क्या करते हैं? रिटिन में प्रेसिडेंट को देते हैं। वो किसी के सदन के भी हो सकते हैं, इधर हाउस की भी सदन हो सकते हैं। और कहते हैं कि रिटिन में होता है प्रेसिडेंट को आपको हटाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के पास 14 दिन होता है,
1/4 मेंबर के बात मानने या ना मानने के लिए। ये कौन सी सदन के होते हैं? किसी भी सदन के, मतलब ये लोकसभा के सदन के भी हो सकते हैं और राज्यसभा सदन के भी लोग हो सकते हैं। सपोज राष्ट्रपति ने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? जो सेम बिल आ जाएगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा चर्चा की जाएगी 2/3 से ये बिल पास हो जाता है। जितने भी लोग हैं इसके 2/3 में बिल पास हो जाता है। फिर ये बिल जाएगा राज्यसभा के ऊपर। राज्यसभा में ये जाएगा। राज्यसभा में भी 2/3 बिल पास हो 2/3 जो आदमी वो लोग होते हैं बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। इस ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। और ये इसमें कौन शामिल नहीं होते? ये ईमेल, इसका प्रश्न में ये है कौन व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट। ये कौन पार्टिसिपेट नहीं करते इसके अंदर? और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों, इसका आंसर दोनों होगा। ये दोनों ये पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट कौन करता है? ये लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही आंसर ये है स्टेट लेजिस्लेटिव। ये चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोक्लेम दैट इंडिया इज, भारत की घोषणा के लिए भारत का संविधान ये क्या है? ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेकुलर स्टेट। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य। हम किसी धर्म को नहीं मानते बट हम सभी धर्म की रेस्पेक्ट करते हैं। इसका सही आंसर है ये ऑप्शन बी, सेकुलर स्टेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।